चलो, अब हेडिंग डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। गाइज मैं आज पहले ही बता दे रहा हूँ, बिफोर इवन स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। तुम्हें ये लेक्चर जो है, आज का लेक्चर है, तुम्हें दोबारा फिर से पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि इसमें हम काफी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो साई है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या? हाँ यार, आ रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो देख लो भाई, साई क्या होता है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि साई क्या होता है, पहले लिख दो। साई जो है, ये एक वेव फंक्शन है। ये एक वेव फंक्शन है। ठीक है। विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सर मतलब उसकी इनफाइनाइट मतलब वैल्यू कुछ तो लिमिटेड है, ज्यादा इनफिनाइट। हाँ, मतलब ये फंक्शन जो नहीं। है किसी पर्टिकुलर रीजन में डिफाइंड होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं है बेसिकली। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स में कह रहा है, ये साई जो है वो फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो क्या करें इसका? करना कुछ नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना कि इसका कोई, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है। बट इट हैज इमेजिनरी नो, मतलब वो इट हैज सिंबल है नो ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। नहीं, इमेजिनरी सिंबल नहीं है कुछ, सुनो पहले। ठीक है, इसमें तो सुनना पड़ेगा, ये थोड़ा सुनना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ सर। ठीक है, आज ज्यादा तुम लोग ज्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं हो सकते अनफॉर्चुनेटली, ये वैसा टॉपिक नहीं है। तो हाँ, तो इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, देखो। अब जैसे कि अ, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, साई एक्चुअली होता क्या, बताया था। साई होता है इलेक्ट्रॉन के वेव का एम्पलीट्यूड। साई इज द एम्पलीट्यूड, psi is the amplitude of wave of electron. ठीक है, psi क्या होता है? इट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें ये पता नहीं है, बट मैं एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। एनालॉजी क्या है कि लाइट की जो वेव होती है, लाइट सबको पता है, लाइट एक वेव है। ठीक है, तो लाइट एक तरह का वेव है, राइट। तो लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है, लाइट के वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन जब मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेता हूं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तुम लोगों को मैं अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज नथिंग टू डू विद, अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है इंफॉर्मेशन, ये होती है लेकिन। सर एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेव की बात करूं मैं, तो एक तरह से कह लो, ये मान लो वेव है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता है। हाँ सर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सर 3D में कैसे तो डिफाइन करते हैं फिर? 3D में कैसे दिखा, 3D वेव दिखा, बताया था तुम लोगों को कैसे होता है। तुम लोगों ने कैंडी देखी है? कैंडीज हाँ सर। सबको पता है ना, वो कैंडी होती है इस तरह की। हाँ ठीक है, इस हाँ। तरह की कैंडी होती है। ठीक है, तो मान लो कि बहुत सारे कैंडी जो है इस तरह रखे रखे गए हैं, कनेक्टेड। तो इमेजिन करो बहुत सारे कैंडीज हैं ऐसे करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की 3D वेव दिखेगी तुम्हें। सर बहुत मतलब सारे चेन कैंडीज टाइप। को तुमने, चेन टाइप। ठीक है, हाँ चेन भी कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो मतलब तूने बहुत सारे कैंडीज को एक लाइन पे लग दिया है, तो दे विल लुक एग्जैक्टली लाइक अ 3D वेव। ठीक है, सर तो हाँ बोलो। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या एक्चुअली?
हाँ बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ भाई, थोड़ा वेट करो। हाँ, तो लाइट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन में साई स्क्वायर जो होता है, इलेक्ट्रॉन में साई स्क्वायर जो होता है, दैट इज proportional टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर मतलब प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन उस जगह पे मिलेगा या फिर उसकी स्पीड उतनी ऑफ होगी? फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ अब समझो। सो व्हेन आई से साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पक्के से नहीं होगा। ठीक है, व्हेन आई से साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट उस रीजियन में इलेक्ट्रॉन पक्के से नहीं होगा। अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि साई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा। आई विल नेवर से साई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में पक्के से नहीं बता सकता कि यही मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, सर तो साई साई स्क्वायर स्क्वायर कभी भी होगा 1, मतलब It should be 100% between हाँ 0 and 1. प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब साई स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है? साई स्क्वायर अगर 1 कभी नहीं हो सकता। साई स्क्वायर क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी हायर है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, इज मैक्सिमम। अच्छा, अब बात करते हैं साई स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब साई स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब इसका नाम भी दिया गया है, इसको बोलते हैं नोड। इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, नोड का मतलब क्या है? ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वो रीजन है जहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। साई स्क्वायर का मतलब साई स्क्वायर मैक्सिमम जो होता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। तो यहां पर मैं ये मिटा रहा हूं, इसको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड का मतलब क्या है? यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हायर है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बस इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, ओनली सिग्निफिकेंस किसका होता है? साई स्क्वायर का होता है, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ यार, कंटिन्यूअस का मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो कंटिन्यूअस ग्राफ जो तुमने पढ़ा है, अभी सोचना पड़ेगा। तुम लोग ने ग्राफ। टैन थीटा का ग्राफ पढ़ा है क्या? टैन थीटा Yes, का? sir. यस हाँ Sir, सर। maths. तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ वो सर। कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, मतलब ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। ब्रेक हो रहा है ना बीच बीच में। ठीक है, तो टैन थीटा का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। Sir, हाँ सर एक क्वेश्चन था, मतलब हाइजेनबर्ग ने बताया था कि हाँ वी कैन नॉट फाइंड द हम्म, मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली, और correct. ये थियरी बता रही है कि वी कैन नॉट एट ऑल फाइंड द पोजीशन एक्यूरेटली। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, वो तो हाइजेनबर्ग को फॉलो कर रही है ना, ये कंसिस्टेंट है बेसिकली। द वेव मैकेनिकल मॉडल इज कंसिस्टेंट, मतलब इट्स स्टिल फॉलोइंग हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। सर बट हाइजेनबर्ग ने तो कुछ अलग ही बोला था ना, वो बोला था कि अगर हमने नहीं, सेम चीज। हाँ, बोलो बोलो। नहीं, मतलब अगर हमने पोजीशन बहुत एक्यूरेटली निकाली तो भी पोजीशन और मोमेंटम के प्रोडक्ट में इतना ये डेविएशन रहेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि वी कैन नॉट एट ऑल फाइंड द पोजीशन एक्यूरेटली। वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एक्यूरेटली। हाँ सही तो है, क्योंकि वो तो देखो, मैंने इसलिए तुम्हें जब मैंने वो बताया था, मैंने ये कंक्लूजन किया था कि अगर पोजीशन और मोमेंटम
एक्यूरेटली डिफाइन ना करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम ट्रेजेक्ट्री नहीं बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना? अच्छा हाँ हम सर, नहीं ट्रेजेक्ट्री पोजीशन, नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ पोजीशन देखते जाए तब भी वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है ना, वो जीरो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मिनिमम एच बाई टू 4 पाई है। हाँ, मिनिमम तो h/2 होना ही है, वो तो है। सो सर हाँ, इसमें हम ट्रैजेक्टरी को प्रेडिक्ट करते हैं ना? इसमें हम ट्रेजेक्ट्री को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, तो वहीं पर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ वाले पार्ट में आ रहा हूँ। ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट। Sir, अभी मैं ऑर्बिटल को डिफाइन करता हूँ। हाँ वेद, बोलो क्या पूछ रहे हो? sir, while asking my doubt, I got disconnected. Only a small doubt. Sir, can अच्छा, you draw हाँ हाँ one wave with graph? हाँ, मतलब 3D वेव कहना चाह रहे हो? हाँ नहीं, 3D वेव नहीं सर, जहाँ पर वेवलेंथ होती है, लाइक अच्छा अच्छा, टू कर्व्स, वो जो कर्व होता है ना, हाँ हाँ, लाइक दैट। हाँ फिर वो जो 2 पॉइंट्स हाँ, है जहाँ पर वेव जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना सर, वो 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे क्या? नहीं सर, हाँ उसका ठीक है। स्टार्टिंग वाला, ओरिजिन वाला और ये वाला। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ, नहीं सर, ए बी सेकंड कर लेते पॉइंट। हैं। हाँ नहीं नहीं, अच्छा, वो सेकंड B पॉइंट जो है पे। वो बीच में आएगा एक्चुअली। ओके, ठीक है। हाँ वो वाला। और सर ना वो एक और वहीं पर ना ऊपर ऐसा कर्व निकालिए जो हाइट में बड़ा है लेकिन इन्हीं 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, लाइक एम्पलीट्यूड बड़ा है सर उसका। से मैं वही बोल रहा था अरे ना, ये वही सवाल वही हो बोल चुका रहा है था। यार, क्या क्या चल रहा है? अच्छा, हाँ नहीं सर, मैं हाँ भाई, डिस्कनेक्ट हाँ बोलो बोलो। तो अच्छा ठीक सर है, चलो बोलो इसमें बोलो। क्या हाँ, डिफरेंस है, लाइक एम्पलीट्यूड क्या वेवलेंथ एम्पलीट्यूड का सेम है, डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी सेम है, बस एम्पलीट्यूड। सर इसमें। आप साउंड वेव का एग्जांपल एम्पलीट्यूड, दे दो लाइट वेव से। अच्छा हाँ यार, साउंड वेव समझ में आएगा। सर, हाँ बस कैन यू ठीक है, रिपीट चलो व्हाट यू चलते हैं अभी। मतलब हाँ क्या है? बेसिकली यार, ये इंटेंसिटी चेंज होगी, मतलब ठीक है ना? अगर ये लाइट है तो इसका मतलब इस वाले वेव का इंटेंसिटी हायर होगा, इस वाले वेव का इंटेंसिटी लोअर होगा। ठीक है। अच्छा, and for हाँ sound it लेकिन would be like loudness, लाउडर, louder हाँ to लाउडनेस, yes yes बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ हाँ।